15 अगस्त हमारे लिए सिर्फ एक दिन नहीं, एक इमोशन है, लेकिन इस इमोशन के साथ कई सवाल भी आते हैं। जिस दिन भारत आज़ाद हुआ उस दिन भारत असल में था कैसा? इसी के साथ क्या पूरा देश एक साथ आज़ाद हुआ था? क्या हर रियासत भारत के साथ थी? क्या सरकार के पास सब कुछ पहले से ही तैयार था? और इन सब चीज़ों के बीच सबसे बड़ा सवाल आता है कि जिस आज़ादी को हम आज सेलिब्रेशन के रूप में देखते हैं, उसके पीछे कितनी जल्दबाजी रही, कितनी उलझनें रही और कितने लोगों ने कुर्बानी दी थी। कहानी शुरू होती है उस फैसले से जिसका इंतजार भारत दशकों से कर रहा था। ब्रिटिश सत्ता से भारत को आज़ादी मिलनी थी, लेकिन सवाल यही था कि आखिर कब? शुरुआती योजना के मुताबिक सत्ता हस्तांतरण के लिए जून 1948 का समय तय किया गया, लेकिन घटनाक्रम इतनी तेजी से बढ़ा कि 1947 में ही आज़ादी की तारीख तय की गई और तारीख रखी गई 15 अगस्त 1947। अब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं था, सवाल था आम आदमी की जिंदगी का। 1947 का भारत आज के डिजिटल इंडिया जैसा बिल्कुल भी नहीं था। साक्षरता सीमित थी, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सीमित थी और व्यवस्था जो प्रशासनिक थी वो भी एक बड़े ट्रांजिशन से गुजर रही थी। देश की आबादी बड़ी थी, कितनी ज़्यादा नहीं, लेकिन संसाधन जो है वो आज की तुलना में बहुत ज़्यादा सीमित थे। सोचिए, आज हम एक क्लिक में इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं, लेकिन तब सरकारी फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए कितना ज़्यादा वक्त लगता होगा। और इसी व्यवस्था को एक नया अंदाज में देश ने पेश किया। लेकिन आज़ादी की कहानी का सबसे पेनफुल चैप्टर था बंटवारा। एक तरफ आज़ादी का जश्न था, दूसरी तरफ लाखों लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रेड क्लिफ लाइन ने एक नई सीमा खींच दी, लाहौर अलग हो गया, आने जाने के रास्ते जो हैं वो पूरी तरीके से बदल गए, परिवार बट गए और लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, अधिकारियों का बंटवारा हुआ, सेना का बंटवारा हुआ, सरकारी फाइलों का बंटवारा हुआ, यहाँ तक कि सरकारी सामान और संसाधनों का भी बंटवारे की कहानियां सामने आती हैं। पाकिस्तान को दिए जाने वाले पैसे पर आज भी सवाल खड़े होते हैं। सिंधु नदी का पानी का विवाद जो है वो भी लगातार गर्माता रहता है। या फिर बात की जाए कश्मीर की, आज़ादी के साथ कई ऐसे सवाल पैदा हुए जिनका असर आने वाले दशकों तक रहने वाला था। 1947 का भारत बटा हुआ था, संसाधन सीमित थे, व्यवस्थाएं ट्रांजिशन में थी, लेकिन एक बहुत बड़ा सपना था, एक ऐसा सपना जहां भारत अपने निर्णय खुद ले सके। 79 साल बीत चुके हैं, भारत के हाथ में स्मार्टफोन है, स्पेस में सैटेलाइट है और दुनिया के सामने अपनी बुलंद आवाज है। इसलिए 15 अगस्त सिर्फ ये याद करने का दिन नहीं कि हम आज़ाद हुए थे, बल्कि ये दिन वो सोचने का भी है कि उस आज़ादी के पीछे हमने क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया और कैसे हमने इस दिन को अपना बनाया। दिस इज नॉट जस्ट हिस्ट्री, दिस इज स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया बिकम इंडिया।